क्या आप जानते हैं एक्सेल में सिर्फ एक ड्रॉप डाउन मुंतखब करें और आपका पूरा चार्ट, रिपोर्ट या डैशबोर्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाए। इसमें कोई वीबीए या मुश्किल कोडिंग शामिल नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, जो कि बेसिक लेवल है। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल है। और आखिर में कैसे एक डैशबोर्ड तैयार करें जो सिर्फ आपके मुंतखब करदा ड्रॉप डाउन पर रिएक्ट करे। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है जिसके ऊपर हम बेसिक लेवल से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। हमारी कुछ वैल्यूज़ जो कि लिस्ट के अंदर पाई जाती हैं उनको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, जिनको हम मुंतखब करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये डाटा एंट्री के वक्त हमारे बहुत काम आती हैं। हमारा जो डाटा एंट्री के वक्त एरर आते हैं उसको ये रिस्ट्रिक्ट करती है और हमारे डाटे को इस तरह वैलिडेट कर देती है कि हम उसके अंदर जो हमने ऑलरेडी टाइप किए हुए स्पेसिफिक वैल्यूज़ या टेक्स्ट होते हैं वही फैच होकर रिज़ल्ट उसका आउटपुट आता है। इसमें एरर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैसे लगाई जाती है। हमने कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको इसका वाज़े तौर पर नज़र आए। इसके ऊपर अभी कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनी हुई। ड्रॉप डाउन लिस्ट जब बनती तो इसके साथ ये छोटा सा आइकन आ जाता है जो कि ड्रॉप डाउन का आइकन होता है। ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू के ऊपर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके बाद टैब्स के अंदर जाकर डाटा टैब को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर डाटा एंड टूल्स के अंदर एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन की। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन, हम इस डाटे को वैलिडेट करने लगे हैं। इसके अंदर डाटा वैलिडेशन की जो हमारे पास विंडो आएगी उसके अंदर सेटिंग्स में जाकर जो वैलिडेशन क्राइटेरिया है अलाउ का, एनी वैल्यू जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम LOV को क्लिक करेंगे और उसके अंदर से हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो सोर्स होगा वो हम उसको सोर्स को जो है उसका पाथ दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देखें वो डाटा जो यहाँ पे था उसका रेफरेंस इधर हमने पुट किया था तो वो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास इधर LOV के अंदर या लिस्ट के अंदर आ गया। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर एक और डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनाना चाहता हूं जो कि मंथ्स के ऊपर मुश्तमिल हो, फिर मैं डाटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन डाटा एंड टूल्स में से डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा और सेटिंग में जाकर एनी वैल्यू की जगह पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट करके इसका सोर्स जो है वो मंथ्स का दे दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। तो जो मंथ्स की जो वैल्यूज़ थी वो इधर हमारे पास रिज़ल्ट उनका आ गया। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि हम इसको इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइटल लिख सकते हैं, इनपुट मैसेज दे सकते हैं, अलर्ट दे सकते हैं। यानी अगर मैं कोई इसके अंदर कोई यूज़र जो है वो एंट्री करने लगे तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ये एंट्री स्टॉप करनी है, उसके बाद वार्निंग दे के उसको कंटिन्यू रहने देना है या इन्फॉर्मेशन दे के उसको कंटिन्यू रहने देना है। टाइटल्स भी दे सकते हैं, एरर मैसेज भी दे सकते हैं। ये पॉपअप होके आएगा जैसे ही आप कोई वैल्यू जो इससे हट के लिखने की कोशिश करेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी के हमने ये डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनानी थी वो बना ली है। अब हम इसके एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला लेवल समझ आ गया होगा जो कि सिंपल बेसिक लेवल था। इसका दूसरा जो लेवल है उसके अंदर हम रेफरेंस यूज़ नहीं करेंगे। किसी जगह पे टेक्स्ट टाइप करके उसका रेफरेंस, सेल्स का रेफरेंस नहीं देंगे। हम इसके अंदर ऐसे रेफरेंस की जगह पे टेक्स्ट लिखेंगे कि वो रिज़ल्ट जो है वो वैसे ही LOV शो होगा जैसे हमने पीछे रेफरेंस में दिया था। जैसे मैं इसके ऊपर LOV लगाने लगा हूँ, डाटा वैलिडेशन लगाने लगा हूँ, मैंने डाटा टैब को सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ से सेटिंग में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सोर्स में अब मैं खुद टाइप करूँगा अपने टेक्स्ट जो मुझे चाहिए लिस्ट के अंदर जो शो हो। इधर मैं पहले यस लिखता हूँ, YES, उसके बाद मैं कॉमा डालूँगा और आगे नो लिख दूँगा। इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं होगी।
अब मैं इसको एंटर करता हूँ या ओके करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे एलओवी लग गई है, डाटा वैलिडेशन लग गया है येस और नो का। इसी तरह अगर मैंने मंथ्स का लेना है तो मंथ्स के रेफरेंस की जगह पे मैं टेक्स्ट जो टाइप करूँगा, डाटा टैब के अंदर जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर जाके जो सोर्स होगा वहाँ पे एक एक नाम जो है वो टाइप करूँगा, स्पेस बिल्कुल नहीं दूंगा, जैन FEB फेब कॉमा MAR मार्च। अभी इधर तक मैं करके इसको ओके करता हूँ तो देखें वहाँ तक जहाँ तक मैंने टाइप किया था डाटा, वो मेरा डाटा इधर LOV में आ गया। इसमें ये हमें आसानी होगी कि हम जो पीछे डाटा सोर्स है उसको रखेंगे तो अगर कोई डिलीट हो जाए तो हमारी लिस्ट ख़राब हो जाती है। अगर हमने इसके अंदर रेफरेंस की जगह पे, सोर्स की जगह पे हमने खुद टाइपिंग कर दी है कोई टेक्स्ट की वैल्यूज़ की, तो वहाँ पे उस डाटा के लॉस्ट होने का हमें कोई ख़तरा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल है जैसे ये इमेजेस हैं, आपने टेक्स्ट तो देख लिए कि टेक्स्ट मैंने कैसे इंसर्ट किए या वैल्यू कैसे मैंने LOV के अंदर लेके आया। हम ये इमेजेस या आइकन्स भी LOV के अंदर लेके आ सकते हैं जो कि बहुत डायनेमिक सी लिस्ट बन जाती है। ये मैंने कैसे लेके आया हूँ, जैसे ये फेसेस हैं और ये टिक एंड क्रॉस है, येस नो है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करके फुल स्टॉप वाला जो बटन है वो प्रेस करना पड़ेगा, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी इमोजीज की। यहाँ से मैं फेसेस के ऊपर अगर जाता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी के फेसेस यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने फेस क्लिक किया तो वो एक सेल के अंदर ही सारी जो एंट्रीज़ हैं, फेसेस हैं, आइकन्स हैं, वो एक ही सेल के अंदर हमें शो होंगे। बाद में हम उसको वन बाय वन दूसरे सेल्स के अंदर हम उसको चेंज कर लेंगे। दूसरा फेस मेरा न्यूट्रल का है वो मैं ये ले लेता हूँ। तीसरा फेस मेरा जो बैड इम्पैक्ट को शो करे वो मैं ये ले लेता हूँ और उसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं नीचे तक पेस्ट कर दूँगा। क्योंकि मुझे 3 फेसेस मैंने लिए तो 3 वैल्यूज़ 3 सेल्स के अंदर होनी चाहिए। अब पहली फेस मैंने रहने देना है, बाकी 2 फेसेस मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैंने पहला फेस ले लिया है, अब दूसरा फेस सेकंड वाला लेना है और उसके लेफ़्ट और राइट दोनों फेसेस ख़त्म कर दूँगा और आखिर में आखिरी फेस लेना है और बाकी 2 फेसेस ख़त्म कर दूँगा। अब मैं LOV लगाऊंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाऊंगा, डाटा टैब के अंदर जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया विंडो को, सेटिंग में से अलाउ वाली जो LOV है उसमें से लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स की जगह पे मैं ये दे देता हूँ, ओके करूँगा। अब देखें ये मेरे फेसेस जो हैं वो इधर फैच होके आ गए हैं, उनका रिजल्ट इधर आ गया। अब इसके ऊपर हमने कलर कैसे लगाना है, कलर लगाने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो आइकन है इसको सिलेक्ट किया और न्यू रूल को सिलेक्ट कर दिया। सेकंड वाली जो ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, सेल वैल्यू बिटवीन की जगह पे मैं इक्वल टू कर देता हूँ और रेफरेंस में ये वाला फेस दे देता हूँ और इसको फॉर्मेट जो है, जो फॉन्ट का कलर है वो मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखें वो वाला फेस ग्रीन है, अगर कि मैं दूसरा फेस सेलेक्ट करता हूँ तो वो ब्लैक ही आ रहा है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा जितनी देर तक मेरे सारे फेसेस जो हैं वो उस कंडीशन में नहीं आ जाते जो कलर मैं देना चाहता हूँ। इक्वल टू सिलेक्ट किया और इस बार मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने फिल कलर जो है वो ये वाला कलर कर दिया और ओके कर दिया। अब देखें मेरा वो वाला जो आइकन है वो ऑरेंज कलर का हो गया। अब तीसरी बार मैं फिर उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा, न्यू रूल में जाऊंगा, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स को सिलेक्ट किया, सेल वैल्यू में इक्वल टू सिलेक्ट किया और इस रेफरेंस में हमने ये दे दिया और इसको फॉर्मेट जो है वो मैं फॉन्ट कलर जो होगा वो मैं रेड कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो देखें वो रेड को शो कर रहा है। इसी तरह टिक क्रॉस अगर लगाने हैं तो टिक क्रॉस भी अगर हम विंडो बटन को प्रेस करके फुल स्टॉप वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एंड पे जो हार्ट बना हुआ है इसको आप डाउन एरो करते जाएंगे तो ये देखिए ये क्रॉस आ गया है, इसको और नीचे करते जाएंगे तो आपको टिक भी नज़र आ जाएगा।
इसी तरह आपने करना है, जैसे मैंने फेसेस इंसर्ट किए थे इसी तरह आप इसको भी इंसर्ट करके उसकी एलओवी भी बना सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल में ये है कि हमारी रेंज जो सोर्स हमने दिया होता है वह बाज़ दफ़ा वो बढ़ जाता है, उसके अंदर और एंट्रीज आ जाती हैं, तो हमारी जो एलओवी है वो तो वहीं की वहीं रहती है। अब उसको हमने कैसे इंक्रीज करना है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम उसको डाटा वैलिडेशन में जाएं और दोबारा उसके ऊपर वैलिडेशन जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दें। जैसे मैं इसके ऊपर लगाता हूँ एलओवी, मैंने डाटा वैलिडेशन में गया और इसकी सोर्स जो है वो मैंने ये दे दी और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए मई तक डाटा शो हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके एंड पे जुलाई लिख दिया है तो वो इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं होगी वैल्यू। इसको कैसे डायनामिक बनाएं कि वो मुझे बार बार डाटा वैलिडेशन ना लगाना पड़ी, तो मैं क्या करूँगा, अपनी रेंज को सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मेरा सोर्स है, वैल्यूज़ हैं, और उसको कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी, या इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये टेबल इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो एक विंडो आएगी क्रिएट टेबल की। इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर ये अनचेक है, इसको चेक लगा दें क्योंकि मंथ्स को मैं एज ए हेडिंग लेना चाहता हूँ और उसको ओके कर दूंगा। अब मेरी ये वैल्यू जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब ये वाली जो लिस्ट है इसको मैं दोबारा अगर लगाता हूँ, डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया और इसकी जगह पे मैंने ये वाली रेंज सिलेक्ट कर दी और ओके कर दिया, तो अब अगर मैं इसके अंदर जुलाई आ गया, अब अगर मैं नीचे अगस्त भी टाइप करता हूँ तो वो देखिएगा वो अगस्त भी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया क्योंकि वो मेरी लिस्ट टेबल में कन्वर्ट हो गई है और वो एक डायनामिक रेंज बन गई है। अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये दो वाली वैल्यूज़ एंड वाली मैंने डिलीट कर दी, इनकी रोज़ ही डिलीट कर देता हूँ, तो देखिएगा मेरी वैल्यू जो है वो इधर कम हो गई। अब बारी आ जाती है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट की। जैसे कि मैंने डेमो में दिखाया था कि मैं इधर लिस्ट को सिलेक्ट करूं, जैसे मेरे पास ये आइटम्स हैं, इन्हीं आइटम्स के मैंने नाम ऊपर लिख दिए हैं। ये ड्रिंक इधर लिखा हुआ है, फूड इधर लिखा हुआ है, टूल्स इधर लिखा हुआ है और उनके नीचे उनकी सब कैटेगरीज लिखी हुई हैं। अब अगर मैं मेन आइटम है, जैसे मैंने फूड सेलेक्ट की या ड्रिंक सेलेक्ट की, तो उसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो इस लिस्ट में आनी चाहिए, या लिस्ट में आए या नीचे रेंज में आ जाए। रेंज में तो हम ले आएंगे, जो मेरे पास वर्जन है उसमें तो आ जाएगा, लेकिन बाज़ यूज़र्स के पास वो ओल्ड वर्जन्स हैं, वहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिस्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। मैं दोनों जो मेथड्स हैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने डाटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके नेम रखना पड़ेंगे। नेम मैनेजर में जाएंगे, नेम मैनेजर कहाँ पे है, फार्मूलाज में। यहाँ पे जाकर ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करूँगा, या जो कीबोर्ड है वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा। इसको अगर मैंने प्रेस किया तो देखें ये एक विंडो आ गई, क्रिएट नेम्स फ्रॉम सिलेक्शन। ये वाली सिलेक्शन में से नेम को सिलेक्ट करना है, कौन से नेम को, टॉप रो को एज ए नेम लेना है और उसको ओके कर देना है। अब दूसरी जो है जो लिस्ट मैंने उसको भी सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट F3 दूसरी ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो उसमें भी वही विंडो आई और टॉप रो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और इसको मैं ओके कर दूंगा। तीसरी लिस्ट जो है उसको भी मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, और इसी तरह मैं बाकी दो लिस्ट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये डायनेमिक सी लिस्ट बनेगी और बड़ी आपको आसानी से बनानी होगी, ये इसके अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। डाटा वैलिडेशन में गया, सबसे पहले मैंने ये वाली जो लिस्ट है ये मेन कैटेगरी के तौर पर ले लेनी है। डाटा वैलिडेशन उसके अंदर लिस्ट और सोर्स के अंदर मैं ये वाला पाथ दे देता हूँ और वो देखें इधर आइटम लिखा हुआ है क्योंकि उसका नाम बन गया था, उस रेंज का नेम जो है उसने डिफाइन कर दिया था। ओके करूँगा और एलओवी के अंदर से अगर मैं अब फूड सेलेक्ट करता हूँ तो अब इस कैटेगरी में जो सब कैटेगरी है, सब लिस्ट है, उसमें फूड की आइटम्स आनी चाहिए। पहले मैं आपको जो दूसरा मेथड था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लिख के इस लिस्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो वो देखें उस वैल्यू की जो इनडायरेक्ट वैल्यूज थी फूड की ये थी, वो सारी की सारी इधर फैच होके आ गई। ये मेरे
जो एक्सेल का वर्जन है उसमें शो होंगी, आपके हो सकता ना हो। मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इसको लिस्ट में लेके आऊँगा। अब मैंने इसके ऊपर इसकी सब कैटेगरी बनानी है। मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और लिस्ट में जाके यहाँ पे इक्वल का साइन लिख के इनडायरेक्ट लिखूँगा और ब्रैकेट ओपन करके इस रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दूंगा। अब देखें जो फूड की सब कैटेगरी थी वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो इसमें फैच होके आ गई है। अब अगर मैं फूड की जगह पे कोई और आइटम सेलेक्ट करता हूँ टूल्स, तो देखें इधर भी इसकी जो चेंजेस आ गई हैं और इसको जब मैं देखूंगा तो वहाँ पे भी चेंजेस शो हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। नेक्स्ट आखिरी लेवल के ऊपर जाते हैं। इस लेवल के अंदर मैंने डायनामिक सा डैशबोर्ड बनाना है, एचआर डैशबोर्ड। इसके लिए मैंने ये फ्रेम लिया है। फ्रेम कहाँ से लिया है, मैंने इंसर्ट मेन्यू में गया और ये शेप्स के अंदर जाकर ये वाला बॉक्स जो है, जो फ्रेम, मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसको ऑरेंज कलर दे दिया और उसको जो विड्थ और हाइट थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी। ये जो है ये रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर मैंने ऐड टेक्स्ट किया, राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट करके उसके अंदर एचआर डैशबोर्ड लिख दिया। ये एक सेल है जिसको मैंने कलर किया हुआ है। अब मेरे काम है कि मैंने इसके अंदर डैशबोर्ड लेकर आने हैं। अब मेरा काम है कि इसके अंदर मैंने कुछ चार्ट्स लेकर आने हैं जो मैं इधर एलओवी से सिलेक्ट करता जाऊं और वो चेंज होते जाएं। डायनामिक सा डैशबोर्ड बनाना है। उसके लिए मेरा जो डाटा है वो नीचे पड़ा हुआ है। ये मेरा मंथ वाइज सेल का डाटा है और डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रेंथ है, डिपार्टमेंट वाइज ज्वाइनर्स हैं और ईयर वाइज टर्नओवर है। अब मैंने वन बाय वन इसके ऊपर मैंने अपने चार्ट्स इंसर्ट करने हैं। चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला चार्ट लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने दूसरा जो है पाथ वो लिया और उसके ऊपर मैं अब की बार ये वाला ले लेता हूँ चार्ट। ये अब आपकी मर्जी है कि कौन कौन से चार्ट कैसे कैसे बनाने हैं, आपने डिज़ाइन कौन कौन से लेने हैं। अब तीसरे डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं पाई चार्ट बना देता हूँ। ये चार्ट ले लिया। अब चौथा जो है वो मेरा डाटा वो मैंने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये डोनट चार्ट बना दिया। अब इसके ऊपर आप लेबल लगा सकते हैं। ये मैंने लेबल्स लगा दिए, इसके ऊपर मैंने लेबल्स लगा दिए, या इसको आप सिलेक्ट करें और इनको आप चेंज करते जाएं। जो हमारे पास चार्ट डिज़ाइन है उनको मैं मुंतखब कर रहा हूँ और उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने डैशबोर्ड के ऊपर। और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर इसका मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको लेबल्स लगा देते हैं। अब इनका मैंने साइज़ छोटा करना है। साइज़ इतना छोटा करना है कि मेरे पास ये वाले सेल्स हैं इनके अंदर ये फिट होने चाहिए। इसका जो अपर कॉर्नर है ये वाला जो जहाँ पे मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा, इस कॉर्नर तक मैं इनको फिट करूँगा और इनको जो विड्थ और हाइट होगी वो इस सेल के अंदर होनी चाहिए इनकी। मैं सारे जो चार्ट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनकी जो हाइट है वो छोटी कर देता हूँ। अब वन बाय वन मेरे जो चार्ट्स हैं वो मैं इन सेल्स के अंदर लेके आऊँगा। आप ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने इसके अंदर पहले रख के देखूँगा ये थोड़ा सा अभी भी बड़ा है। मैं दोबारा चार्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और उनकी जो हाइट है वो छोटी करूँगा। अब मैं सेल का जो चार्ट है वो उसको सिलेक्ट किया। उम्मीद है कि इसके अंदर फिट आ जाएगा। हाँ जी, फिट आ रहा है। अब मैंने इसको माउस से सिलेक्ट करके आल्ट का बटन प्रेस करके इसको इस कॉर्नर पे जाके इसको ड्रॉप कर देना। ये देखिए सेल के अंदर फिट हो गए। अब इसी तरह मैं दूसरे जो चार्ट्स हैं उनको भी वन बाय वन इनके अंदर इंसर्ट करूँगा। अब दूसरा स्ट्रेंथ का मेरा डाटा है, ये वाला मेरा स्ट्रेंथ का है चार्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसको भी जाके मैं आल्ट बटन प्रेस करूंगा और माउस से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे जाके छोड़ दूंगा। अब तीसरा मेरा जो चार्ट होना चाहिए वो ज्वाइनर्स वाला होना चाहिए। ये ज्वाइनर्स का डाटा है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। आपने स्टेप्स ऐसे ही परफॉर्म करने हैं। ये जो चार्ट्स मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ये सेल के अंदर रहने चाहिए। अगर इनकी कुछ पार्ट सेल के बाहर रह जाएगा तो वो आपको
जो पिक्चर हमने इसकी लेके उसके अंदर फार्मूला लगाना है तो वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होके आएगी, जो कि बुरी लगेगी। यहाँ पे भी मैंने आर्ट बटन का प्रेस करते हुए माउस से इसको वहाँ पे कोने के ऊपर जाके ड्रॉप कर दिया। आखिरी चार्ट रह गया है, इसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब इसकी जो एक्स्ट्रा विड्थ है वो मैं कम कर देता हूँ, इसके बिल्कुल बराबर कर दिया। अब जो इसकी हाइट है वो भी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, ताकि वो बिल्कुल चार्ट उसके अंदर फिट हो। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है, ये वाला सेल और ये वाला सेल जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं और दूसरा सेल जिसके अंदर हमारा चार्ट है। सेल्स को सिलेक्ट करना है, पिक्चर्स को सिलेक्ट नहीं करना। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और नेक्स्ट जो सेल होगा उसको भी सिलेक्ट करूंगा और आखिर तक जो चार चार्ट्स हैं उनके तमाम सेल्स की वैल्यू और सेल्स के चार्ट जिधर हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल शिफ्ट F3 बटन प्रेस करूंगा मैं, जो कि नेम मैनेजर में जाके वही विंडो जो मैंने पहले बताई थी आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें टॉप रो आ रही थी। अब चूंकि मेरी लेफ्ट वाली साइड के अंदर मेरी वैल्यूज हैं, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि ये मेरी लेफ्ट सेल के अंदर हेडिंग्स हैं, तो उसने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब उसने इन सेल्स के अगेंस्ट ये जो सेल के अंदर चार्ट्स हैं उनको आपस में डायनेमिक सा रेंज बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं LOV लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने डाटा टैब के अंदर गया, डाटा वैलिडेशन में जाके मैंने लिस्ट सेलेक्ट की और इसका जो सोर्स होगा वो मैं ये दे दूंगा। ये मैंने पाथ दे दिया, इसको ओके कर दिया। अब देखें LOVs चल रही है बिल्कुल। अब मैंने क्या करना है, इसी सेल को सिलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F3 प्रेस करूंगा और यहाँ से न्यू वाले बटन प्रेस करूंगा तो न्यू नेम वाली एक विंडो ओपन हो जाएगी। या मैं डायरेक्टली फार्मूला में जाकर डिफाइन नेम वाली जो है ऑप्शन इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो न्यू नेम वाली विंडो जो मेरे पास आ जाएगी। इसके ऊपर मैं अपना नाम रख लेता हूँ इस रेंज का जो मैं इसको देना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मैं इसका नाम चार्ट रख देता हूँ। याद रखें इसके अंदर स्पेस नहीं देनी इसका नाम रखते हुए, और ना ही इसको नंबर से शुरू करना है। अब नीचे जो रेफरेंस टू है यहाँ पे मुझे जस्ट इसका रेफरेंस चाहिए, ये शीट नेम जो लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं चाहिए। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। एरो की बिल्कुल इधर आपने इस्तेमाल नहीं करना और इक्वल के बाद इनडायरेक्ट लिख देना है और ब्रैकेट ओपन कर देनी है। बगैर एरो की इस्तेमाल किए हुए आपने माउस से इसको एंड पे जाके क्लिक करके इसकी ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देना है। अब इसका भी नाम बन गया है। अब मैंने क्या करना है, नीचे जो मैंने चार्ट्स बनाए थे किसी एक चार्ट को कॉपी करूंगा और ऊपर जाके यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसका फ्रेम के अंदर फिट करना है किसी भी जगह जाके इसको मैं पेस्ट करूंगा और राइट क्लिक करके जैसे ही ये वाली जो पिक्चर यू वाली आ रही होगी इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इस चार्ट को मैं सिलेक्शन मोड में रहने दूंगा और फार्मूला बार में जाकर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाकर जो मैंने नाम रखा था चार्ट का, जो उसका नया नाम दिया था पाथ का, वो मैं सिलेक्ट करके पूरा टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब इसको मैं थोड़ी सी विड्थ बड़ी कर देता हूँ और इसकी हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ये पिक्चर के तौर पर यहाँ पे शो हो रहा है। स्ट्रेंथ की जगह पे अब मैं कोई और सेल का डाटा लेता हूँ तो ये देखें सेल का चार्ट आ गया। और ज्वाइनर्स का लिया है तो ज्वाइनर्स का डाटा जो चार्ट का है वो उसने फेच करके दे दिया है, चार्ट भी चेंज कर दिया। ये डायनामिक सा हमारा डैशबोर्ड बन गया है। इसका इस्तेमाल हो सकता है आपने पहले कभी ना किया हो। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके तमाम लेवल्स बेसिक टू एडवांस जो हैं वो आपने अच्छी तरह सीख लिए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।